यूनिट में उसने लगभग 2.5-3 लाख के करीब उसने मुनाफा एक क्रॉप में कमाया। माशाल्लाह हम अब खुद कमाते हैं। हमने अब 4 मुलाजिम भी रखे हैं बाहर से। हम अपने टांगों पे खड़े हैं अब। आज जिसके पास 4 यूनिट है, इट मीन्स कम से कम अब जिसका जो टर्नओवर है ये 10 लाख से ऊपर है। पहलवान क्या खतरनाक हाँ ना दिवन अथस मज पहलवान क्या खतरनाक मेरी एम पहले लॉयर थी, लेकिन घर की हालात की वजह से मैं वो कर नहीं पाई। तो घर में क्या हालात थे? घर में पुअर। अच्छा आप पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी? जी सर। okay. जी सर। तो फीस हम अदा नहीं कर सके, तो इसलिए मैंने वो फिर सपना ही छोड़ा। अच्छा, आपने सपना ही छोड़ा? जी तो सर। फिशरीज डिपार्टमेंट के साथ आप कब जुड़ी और फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ से क्या क्या प्रोवाइड किया गया? जी सर, जब मैंने जॉब के लिए बहुत सारी जगह ट्राई किया तो फिर मुझे कुछ मिला नहीं। तो फिर मैंने सुना अपने रिश्तेदारों से कि ये फिशरीज डिपार्टमेंट एक स्कीम प्रोवाइड कर रही है जिसमें वो ट्रोट फिश फार्म देते हैं। तो फिर मैंने ये अप्लाई किया। मुझे 1 साल में एक मिला फिश पॉन्ड। तो फिर दूसरे साल उन्होंने हमें सीड भी फ्री दी 1 साल के लिए और फीड भी फ्री दी। तो उसकी वजह से जो हमने थोड़ा सा अर्न किया तो उसके बाद हमने दूसरे साल और एक ट्राई किया और एक फार्म भर दिया मैंने अपने नाम पे। तो मुझे मिला दूसरे साल दूसरा भी। और फिर मेरी बहन ने भी किया और माशाल्लाह आज हमारे घर में 4 पॉन्ड है। तो हमारी इनकम एक पॉन्ड में आपको फिशरी डिपार्टमेंट की तरफ से कितना प्रोवाइड किया गया? कितनी सब्सिडी आपको मिली? सब्सिडी 1,20,000। 1,20,000 एक पॉन्ड में? जी सर। यानी कि आपके 4 पॉन्ड्स है तो 4,80,000 रुपये? जी सर। अच्छा जी सर। कितना तो मिला? 4,80,000 हमें सब्सिडी मिली 4 पॉन्डों में। अच्छा। तो फीड भी 1 साल फ्री और सीड भी 1 साल फ्री दी उन्होंने। तो माशाल्लाह हम अब खुद कमाते हैं। हमने अब 4 मुलाजिम भी रखे हैं बाहर से। हम अपने टांगों पे खड़े हैं अब। और घर के सारे लोग इसी पे मतलब निर्भर हैं। बिल्कुल। जी सर। जी। तो अब इसका बस फीड का प्रॉपर ख्याल रखना होता है और वाटर का ध्यान रखना होता है। तो वैसे ज़्यादा मेहनत भी नहीं है इसमें, लेकिन माशाल्लाह बहुत इनकम भी आती है इससे। घर वालों की तरफ से किस तरीके का योगदान रहा? घर वालों का किस तरीके का सपोर्ट रहा? जी, घर वालों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया क्योंकि मेरा बाप मतलब पढ़े लिखे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मजदूर ही है। एक मजदूर तबके से। जी सर। फिर मैं ही गई फिशरी डिपार्टमेंट, वहाँ मैंने अप्लाई किया अपने नाम पे। तो माशाल्लाह अब 4 है और हमने 4 मुलाजिम भी रखे हैं। अब खुद भी कमाते हैं और दूसरों को भी अब जॉब दिया। ये जो लड़की है, ये जो एंटरप्रेन्योर है, उसका नाम सुमैरा है। तो पहले बार हमारे पास ये आई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में, हमने उसको 1 यूनिट दे दिया। ऐसे हम नहीं बोलेंगे कि डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट था, लेकिन उस वक्त लोगों ने वहाँ पे बड़े यूनिट बनाए थे, तो ये भी ऐसे ही आ गई, तो हमने उसको 1 यूनिट दे दिया। तो इस यूनिट में उसने लगभग 2.5-3 लाख के करीब उसने मुनाफा एक क्रॉप में कमाया। तो इसको आगे ले जाते हुए उसने नेक्स्ट ईयर उसने बहन के नाम से एक और फॉर्म भर दिया, उसके एप्लीकेशन सबमिट किए। वी हैव प्रोवाइडेड देम अनदर यूनिट ऑफ 50 क्यूबिक मीटर वाटर कैपेसिटी।
तो आज जिसके पास 4 यूनिट है, इट मीन्स कम से कम अब जिसका जो टर्नओवर है ये 10 लाख से ऊपर है। तो लेकिन एट द सेम टाइम कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी जो मछली है, एक तो मार्केट हो ही जाएगी, दूसरा हम ये भी चाहते हैं कि वैल्यू एडिशन हो जाए, और तीसरा हम चाहते हैं कि एक ही यूनिट होल्डर हो, ये सेल्फ सस्टेनेबल हो, सिर्फ अपने लिए ही ना करे, ये दूसरे जो हमारे एडजेसेंट फार्मर्स हैं उनको भी उससे फ़ायदा मिले। तो एक चीज़ है आपको मैं अर्ज़ करूं यहाँ पे, देयर आर 2 थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्राउट कल्चर। एक हमारा कि सीड होना चाहिए, रेडिली एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए जहाँ से हम सीड खरीद सकें, क्योंकि सीड को ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होती है, या ऑक्सीजन पे चलाना हमें पड़ता है। तो एक बात है कि हैचरी का। दूसरा उनका जो मेन कॉन्सेप्ट है और मेन कंसर्न है वो है फीड मिल का, कि हमें उनको अवेलेबिलिटी ऑफ फीड होनी चाहिए। ये ऐसे कोई मुर्गी वाली फीड नहीं है, ये स्पेसिफिक फीड है, उसमें स्पेसिफिक रेसिपी है जिसमें हम कुछ ऐसे आइटम्स ऐड करते हैं जैसे फ़िश मील हो या फिर सोयाबीन हो, चाहे वीट हो, और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स है उसको हम पैलेट साइज़ में बनाएं, तो ये एक यूनिक फीड बन जाती है हमारे इस लाइव स्टॉक के लिए। तो कोशिश इसमें मैं यहाँ पे अर्ज़ करूँ, जो हमारे नंबल एरिया है इसमें हमारे लगभग 100-150 के करीब हमारे जो फार्म है वो बने हुए हैं। इन लोगों को एट टाइम्स बड़ा डिफ़िकल्टी होता है फीड लाने में, और दे हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। वी हैव अ बिग फीड मिल एट मानसबल, जो हमारी ट्राउट की फीड मिल है वहाँ पे जाना पड़ता है, और वहाँ से ही फीड खरीदनी पाती है। अब कुछ तो आते हैं मार्केट में कुछ ब्रांड्स आए हैं, वो भी उनको फीड प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक फार्मर खुद ही फीड बनाए और उससे जो बाकी फार्मर्स है वो फीड ले लें, उनको एक्सेसिबल बने, उनको कास्ट इफ़ेक्टिव बने, उन पर किराया कम लगे। तो इस सूरत में हमारे पास जो हम चेक कर रहा हूँ, मैं अभी देख रहा हूँ, हमारे पास जो एक स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उसमें हमारे पास एक ये हमारे पास जो फीड का प्रोविज़न है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फीड मिल, तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फीड मिल के लिए भी हमारे पास उनका एक साधन बनेगा। तो आई विल रिक्वेस्ट हर कि वो HEDP में भी हमारे लिए फीड मिल हम दे सकते हैं, उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने उसको कहा है कि शी वुड अप्लाई बोथ द पोर्टल्स, वो HEDP पे अप्लाई करे, वो ऑफलाइन भी अगर करना चाहे तो अप्लाई कर सकती है। इसमें हमारे इसमें ये जो हमारी स्कीम है मत्स्य संपदा योजना, तो इसमें वो अप्लाई करेंगे तो हम उसको क्लस्टर बेसिस पे हम उनको फीड मिल दे देंगे। रट में अथस मज रोज खड़ा